आज का नीति वचन। नीति वचन 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगली में बांध और अपने हृदय की पट्टी पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपने साथी बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झोंके से झाँका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निवृत्त जवान को देखा। वो उस स्त्री के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका बेस वेश्या का सा था। वह बहुत तुच्छ थी, वह शांति रहता चंचल थी, वह अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती थी। एक एक कोने पर वह बात चोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर, जवान ने लज्जा की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ानी थी और मैंने अपनी मन्नतें आज पूरी की। इस कारण मैं अपने तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बूटे वाले कपड़े बिछाए और मैंने अपने बिछौने पर गदरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से बोर तक जी बहलाएं। हम परस्पर की प्रति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं, वो दूर देश को चला गया। वो चांदी के थैले ले गया और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह करके उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मोर तार ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, उसके डंगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मरे हुए पड़े हैं। उसके घातक की हुई की एक बड़ी संख्या है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। आमीन।